हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो काफ़ी अच्छा मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ सीखोगे कि किस तरह से एक्सपायरी ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से एक्सपायरी में स्कैल्पिंग करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आज थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड करूँगा, क्योंकि कल आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड मार्केट निगेटिव था। जापान में 12-13% का फॉल आया था। ये बहुत सालों बाद 87 में इतना बड़ा फॉल देखने के लिए मिला था जापान में। लेकिन कल फिर से मार्केट जो है जापान का, उसमें काफ़ी बड़ा गिरावट देखने के लिए मिला था। तो सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है मार्केट का, तो अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। लॉस प्रॉफिट सब चलते रहता है, लेकिन आप प्रोसेस को एक बार देख के सीखोगे ना, तब समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, कितना हमारा रिस्क होता है, कहाँ पे हमें लॉस बुक करना चाहिए, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपको सब कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं भी पढ़ता हूँ, जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं भी लोगों का हेल्प करता हूँ। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और धन में अकाउंट ओपन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 10:07। आप देखोगे तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था। अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, देख सकते हो मेरा ज़ीरो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर लगा हुआ नहीं है। और अभी मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ ट्रेड करने का। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का ये है 5 मिनट चार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बॉटम था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था लोगों को, देख सकते हो। इसमें मैंने यहाँ पे अपडेट किया था कि ये एक चैनल में है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो अच्छा सा एक शार्प सेलिंग में जा सकता है, तो एक यहाँ पे डाउन साइड का स्कैल्पिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है मेरा। तो अभी इसको क्लोज़ करने देते हैं। अगर ये क्लोज़ करता है तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का स्कैल्पिंग करने वाला हूँ। वैसे तो 1 मिनट के हिसाब से यहाँ पे स्कैल्पिंग हो गया होता, लेकिन मैंने 1 मिनट का चार्ट देखा ही नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे पुल बैक पे एक पुट साइड का स्कैल्प करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा ये डबल स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ और 50,300 का पुट ऐड करूँगा। फिर ये कल का पुट ऐड किया हुआ है आज बड़ा गैप अप खुल गया। आज बहुत सारे लोगों का बहुत गंदा वाला कटा होगा, क्योंकि सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अब क्रैश हो जाएगा, ये वो बहुत सारा पुट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। इस वजह से ये इतना कंफ्यूज मार्केट है। रुक जाओ, तो अभी यहाँ पे 50,300 का पुट यहाँ पे ऐड करते हैं। 50,300 पुट, गुड। देख सकते हो पुट का प्रीमियम भी कितना तेजी से ऊपर यहाँ पे स्पाइक लगाया है। डायरेक्ट 239 का प्रीमियम यहाँ पे हाई लगाया है, 303 का। बाप रे, काफ़ी अच्छा है। चलो, प्रीमियम एटलीस्ट मूव कर रहा है। अगर मैं दिखाऊं आपको इंडिया विक्स का हालत, तो इंडिया विक्स आपको दिखेगा। ओके, आज थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है, कल काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक गया था इंडिया विक्स। अभी आज थोड़ा सा डाउन साइड में, अच्छा सिंबल है। थोड़ा सा अनसर्टेनिटी मार्केट से ख़त्म हो रहा है। ये वापस से अगर ये 15-16 के नीचे आ जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर मार्केट स्टेबल हो जाएगा, और जो भी मूव आएगा वो रियल आएगा। तो लेट्स सी कैसा मूव करता है। अभी तो फ़िलहाल मेरा कोई ट्रेड लिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। थोड़ा सा सही जगह पे आने दो मुझे, तो फिर एक अच्छा स्कैल्पिंग यहाँ पे किया जा सकता है। 5 मिनट चार्ट देखते हैं इधर। 5 मिनट चार्ट पे क्लोज़ कर चुका है, और वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से। तो ये ईज़िली यहाँ पे गैप वाला जो एरिया है ये फिल किया जा सकता है यहाँ पे। तो लेट्स सी, अगर गैप फिल कर देता है, देख सकते हो प्रीमियम एकदम निकलते जा रहा है गाइस। एंट्री तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन देख सकते हो प्रीमियम कितना बुलिश हो गया, ये 321 चला गया। मुझे चाहिए थोड़ा ईएमए पे अगर मिलता है ना, तो वो लो रिस्क वाला ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि अगर ईएमए पे आप लेते हो तो रिस्क कितना रहता है कि अगर ईएमए ब्रेक कर देता है तो आप एग्जिट हो जाओगे, सिंपल सा है। देखते हैं, ऊपर तो आ रहा है, थोड़ा आने देते हैं। और 5 मिनट पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज किया था। नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे सेलिंग में जाने का चांसेस विल बी वेरी हाई। वैसे इस कैंडल में भी यहाँ पे बाय किया जा सकता था, क्योंकि ये प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, पुल बैक आया है।
और अभी फिर से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। कभी भी एक और स्पाइक लगा सकता है ऊपर के साइड, लेकिन ये रिस्क टेकिंग जोन नहीं है। आप यहाँ पे अगर रिस्क लेते हो तो आपका मिनिमम, सोचो कि आपने 320-21 पे बाय कर लिया, ईएमए कहाँ पे है 275 पे, 40-50 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाता है, तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस एक बार अगर दिन का हिट हो गया। इस वजह से मैं ट्राई करता हूँ कि एकदम सोच समझ के एक अच्छा जगह पे रिस्क लूँ, सो दैट एक अच्छा मूव आ सके। देखो ये सही रिस्क टेकिंग कैंडल बनाया है, ये जो कैंडल बनाया ना, ये कैंडल सही बनाया है, लेकिन यहाँ पे जब तक ईएमए पे आता नहीं है तब तक ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होगा। देख सकते हो इतना अच्छा कैंडल बना के डायरेक्ट रिवर्सल। रेडी रहते हैं स्कैल्पर मोड यहाँ पे, और मेरा जनरली मेरा स्कैल्पिंग होगा 4500 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे स्कैल्पिंग करूँगा। देख सकते हो ये जितना भी क्वांटिटी में आपको बाय सेल करना है, बस यहाँ पे क्वांटिटी डालो, बाय एंटर करो या फिर सेल एंटर करो, एक बार में आपका सब ये सब बास्केट बना देता है खुद ही, सब ऑटोमेटिक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपन कर लेना। ओके, एक बार ये में टच करने दो तभी यहाँ पे रिस्क लिया जाएगा। वैसे तो ये एकदम एग्रेसिव है, कहीं पे भी सही से सेटअप बनने नहीं दे रहा है। देख सकते हो प्रीमियम कितना ज़्यादा बुलिश है। चलो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग करते हैं गाइस, ठीक है। अगर ऊपर ब्रेक करता है तो एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पे रिस्क देख लेते हैं कितने पॉइंट का रहेगा। अगर ये नीचे 20 पॉइंट का 70-80 का यहाँ पे रिस्क होगा, तो देख लेते हैं। अगर मूव आएगा तो तेज़ी से आएगा ऊपर के साइड, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है, लेट्स सी कैसा मूव करता है। अभी इसमें कॉस्ट पे मूव कर रहा है, मैंने बिल्कुल ईएमए पे ही बाय किया है। ईएमए से नीचे अगर निकलता है तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और क्विक नहीं रहोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें कम कर देते हैं गाइस, ठीक है। ऊपर निकल रहा है, देख सकते हो ये ईएमए को ब्रेक कर रहा है ऊपर के साइड। एक बार यहाँ पे बुलिश कैंडल आएगा तो फिर दोबारा यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा। चलो अभी सही है, देखते हैं। कैंडल लो पे एग्जिट कर दिया जाएगा इसको, देखते हैं स्पाइक आता है कि नहीं ऊपर के साइड। एक बार मैं पूरा फुल क्वांटिटी एंटर एग्जिट करूँगा। ये यहाँ पे साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये मैं भी यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया गाइज, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में मोमेंटम जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उस तरह से आ नहीं रहा है। जब तक यहाँ पे एक रेड कैंडल आता नहीं है तब तक ये ट्रेड नहीं किया जा सकता है। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेड कैंडल आने दो, फिर से मैं यहाँ पे सेम ट्रेड को इनिशिएट करूँगा। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ चुका है, तो अब बाय करते हैं इधर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है, लेट्स सी। चलो काफ़ी अच्छा स्पाइक तो आ रहा है, कम ऑन, देखते हैं। कैंडल तो काफ़ी सही बनाया है, इसमें अच्छा खासा लॉस था गाइस। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे रिकवर हो गया है, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा अगर यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक करता है तो फिर दोबारा एंट्री बनाऊंगा। लेट्स सी गाइस, एक और कैंडल काफ़ी सही बनाया है। स्ट्राइक प्राइस चेंज करते हैं, 200 का पुट यहाँ पे ऐड करूँगा, 200 यहाँ पे। ये सही स्ट्राइक प्राइस है। कैंडल लो पे निकाल देंगे अगर ये यहाँ से रिवर्सल आता है तो। इसको रिफ़्रेश करके 4500 क्वान्टिटी, अच्छा खासा फॉल आ रहा है, तो बीच में एक ही लेवल है यहाँ पे, ये जो गैप का एरिया है, यहाँ तक ये गिर के आ सकता है। तो चलो 287 पे मैंने बाय कर लिया है। देखते हैं ये प्रीवियस हाई अगर ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। ओके, अभी ये यहाँ पे पॉज ले रहा है। प्रीवियस लो को तो ब्रेक किया है यहाँ पे, लेकिन क्या पता यहाँ से पुल बैक आ जाए। 1 मिनट पे भी रिवर्सल काफ़ी। ओके चलो कम ऑन, आई थिंक ये ट्रेड यहाँ पे कट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉज ले रहा है। ये सही ट्रेड होगा यहाँ पे अगर मिलता है तो, या फिर अगर ब्रेकआउट आ जाता है बुलिश कैंडल पे। आप बड़े क्वांटिटी में गलत कैंडल पे होल्ड नहीं कर सकते हो ट्रेड को, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट बनेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एक यहाँ पे ओके, फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करने दो ऑप्शन के चार्ट में, तभी यहाँ पे मोमेंटम आएगा, नहीं तो आपका एसएल चला जाएगा इधर। ओके गाइस, तो फिर से ये अपने ईएमए पे आ चुका है, देख सकते हो। ये डोजी कैंडल बना था, तभी मैंने लास्ट ट्रेड को क्लोज कर दिया था स्मॉल लॉस पे, ठीक है। 2-3 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस था। और अगर ये अब यहाँ से फॉल करता है तो ये नया हेल्दी मूव के साथ मूव करेगा नीचे डाउन साइड में। ये है प्रीवियस बॉटम था, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, पुल बैक आ रहा है सेम एरिया पे। तो लेट्स सी गाइस यहाँ पे कैसा ये मूव आता है। सेलिंग तो आना चाहिए यहाँ से, अगर नहीं आता है ब्रेक कर देता है तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। तो ये है एक सही रिस्क टेकिंग जोन। वेट कर लेते हैं कैंडल क्लोजिंग का, अगर सही कैंडल क्लोज करता है तो एक स्कैल्पिंग यहाँ पे हो जाएगा। ओके, देख सकते हो प्रीमियम भी ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन आपको जो दिख रहा है ना, ये है 15 मिनट चार्ट पे, ये नीचे से आ रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ईजिली अपना जो गैप एरिया है वो पूरा ही फिल हो जाएगा, और मे बी प्रीवियस डे लो तक भी आ सकता है। यहाँ तक मार्केट में निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा फिर। ओके, कैंडल तो काफ़ी सही यहाँ पे क्लोज किया है, तो एक रिस्क तो लिया जा सकता है।
चलो यहाँ पे देखते हैं डाउन साइड का मूव आता है कि नहीं। अगर आएगा तो तेज़ी से आना चाहिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ओके, देख सकते हो मोमेंटम में बाइंग तो आ रहा है। चलो इसको इधर क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये बॉटम सपोर्ट पे आ चुका है। अब इसका ब्रेकडाउन आएगा तभी यहाँ पे नया स्कैल्पिंग किया जा सकता है, जब ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो, नहीं तो ये रिवर्स हो जाएगा या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि 15 मिनट पे अगर कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस वजह से ये यहाँ पे या तो यहाँ पे पाउज ले सकता है, या तो इसको ब्रेक कर देगा, या तो यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। दो चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा ट्रेड। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा कन्फ्यूज्ड है मार्केट, साइडवेज भी रह सकता है या फिर यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है। इस वजह से मैंने ट्रेड को क्लोज़ कर दिया है। अभी एक छोटे से रेड में यहाँ पे मैंने अभी बंद किया है, देख सकते हो छोटा सा लॉस है 26,000 का। अभी एक अच्छा ट्रेड आएगा, ईजिली ये रिकवर होकर बड़े से ग्रीन में आ जाएंगे। बस एक अच्छा ट्रेड करना है पूरे दिन में। आपका साइकोलॉजी तभी स्ट्रांग होता है जब आप लॉसेस को बिल्कुल होल्ड नहीं करते हो, और जब आप प्रॉफिट करते हो। तो बस देखो 6 घंटे का मार्केट होता है, आपको एक अच्छा ट्रेड चाहिए। जहाँ पे कन्विक्शन नहीं है वहाँ पे ट्रेड कट कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 0.7 यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। अगर कोई भी कितना भी क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो, 1 लाख क्वांटिटी में करो चाहे 1,000 क्वांटिटी में ट्रेड करो, ये 0.7 ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इतना ही ब्रोकरेज आपका लगने वाला है, चाहे आप कितने भी क्वांटिटीज़ कर लो। जितना क्वांटिटी इनटू दिस कर देना, इतना ही आपका ब्रोकरेज लगेगा। जैसे मेरा 4500 क्वांटिटी था तो इनटू 4500 क्वांटिटी, इतना मेरा ब्रोकरेज आने वाला है, ठीक है, पर ट्रेड। तो ये जब हमें पता है कि 0.7 पॉइंट ही मेरा स्टॉप लॉस ब्रोकरेज आएगा, ठीक है, तो मैं क्यों ना ट्रेड को कट कर दूं, दोबारा एंटर करके अच्छा पॉइंट कैप्चर कर लेंगे। तो ब्रोकरेज तो इतना ही फिक्स रहेगा, लेकिन आप जब प्रॉफिट करोगे वो बड़ा कर सकते हो। ओके, तो गलत ट्रेड में होल्ड मत करो, सही से राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करो, देखना किस तरह से गेम चेंज होता है, ठीक है। तो अभी मैं छोटे से रेड में हूँ, देख सकते हो 26,000। अभी एक बढ़िया सा ट्रेड मैं वेट करूंगा, देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट बना रहेगा इस पूरा, तभी मैंने नीचे यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया था, नहीं तो अभी बड़ा नुकसान हो जाता है इसमें भी। ओके, तो मैं एक ट्रेड करता हूँ अच्छा सा, तो फिर आपको अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून गाइज। ओके गाइज, तो अभी टाइम हो रहा है 1:18 1:18, ठीक है। आपको मैं सबसे पहले मार्केट का अपडेट बताता हूँ। देखोगे मैंने मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड, एक में 53,000 का लॉस हुआ था, एक में 26,000 का प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल एक छोटा सा लॉस है 26,000 का, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पूरे दिन क्यों नहीं ट्रेड लिया। आप देखोगे तो ये पूरा दिन मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मुझे दिख रहा है ईएमए की वजह से कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, एक ही रेंज में रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आराम से बैठ के देखो कि मार्केट किधर ब्रेकआउट करता है, किधर ट्रेंडिंग होता है, ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड। तो एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया इस चीज़ को। आपको यहाँ पे जाके देख सकते हो, मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से अपडेट किया है कि इस रेंज में जब तक रहता है आप अवॉइड करो ट्रेडिंग, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अभी सिंपल सा मेरा प्लान है, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो एक स्पाइक में नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि काफ़ी देर से कोई भी स्पाइक नहीं लगाया। तो जितने भी ऑप्शन सेलर होंगे उनका अच्छा खासा पैसा बन रहा होगा। जनरली आजकल मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रैप सिस्टम पे काम कर रहा है, तो एक स्पाइक नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ लगाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा प्लान सिंपल सा रहेगा कि 1 मिनट पे शिफ्ट करना है यहाँ पे, और पुट साइड में एक ट्रेड प्लान करना है। तो 1 मिनट पे जैसे ही शिफ्ट करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा काफ़ी ख़राब जोन, और बस वेट कर रहा हूँ। इसके नीचे जैसे ही क्लोज़ करता है मेरा यहाँ पे 50,000 का पुट यहाँ पे बाय करूँगा। 50,000 पुट ये मैंने ऐड कर लिया है। बस यहाँ पे ब्रेकडाउन आने दो, अगर गलत जगह पे एंट्री बनाओगे तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रैप चल रहा है। ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो यहाँ पे फॉल कर सकता है। देखते हैं गाइस कैसा मूव करता है यहाँ पे। बस इसके नीचे एक क्लोजिंग चाहिए, मैं यहाँ पे छोटा सा ड्राइंग कर देता हूँ। चलो इसके नीचे बस एक छोटा सा क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा कि आप ट्रेड करते हो, लेकिन उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा मार्केट में पैसा बनने का। देख सकते हो प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके गाइस, देख सकते हो फाइनली कितना बड़ा यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है, ठीक है। इसी चीज़ का वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। क्लोजिंग का वेट करते हैं, ऑलमोस्ट क्लोज करने वाला है। तो स्कैल्पर मोड यहाँ पे 4500 क्वांटिटी रहेगा मेरा, ठीक है। चलो 234 पे मैंने बाय कर लिया है।
अभी 24,000 6,000 12,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, अभी कॉस्ट पे ही चल रहा है, देख सकते हो 14-15 हज़ार 11 हज़ार। ओके, काफ़ी वॉलेटाइल है गाइस। अगर रिवर्स होता है तो क्विक मोमेंटम में इसको एग्जिट भी करना होगा। अभी 18,000, देख सकते हो कितना तेज़ी से यहाँ पर प्रॉफिट लॉस चेंज हो रहा है। 24,000, अभी देखोगे आप ओवरऑल प्रॉफिट लॉस तो यहाँ पे 9,000 2,000 ऑलमोस्ट पूरा लॉस रिकवर होकर अभी देख सकते हो 12,000 के ग्रीन में भी आ चुके थे। ठीक है, लेकिन रिवर्सल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है गाइस। ठीक है, चलो कम ऑन, एक बार यहाँ पे एक और डाउन साइड का मोमेंटम आ जाए बस, तो फिर आज का दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये ट्रैप करने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे, बट अभी भी ग्रीन में ही है। 19,000 23,000, देखते हैं अगर यहाँ पे मोमेंटम में लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन किया हुआ है, अगर ये टारगेट आता है तो फिर इनफ हो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी गाइस कैसा मूव करता है। 260 के राउंड आने दो इसको। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रेड फंस सकता है। कोई नहीं, ईएमआई के ऊपर निकलेगा तभी इसको क्लोज़ करूँगा, तब तक बिल्कुल होल्ड करना है। ईएमआई से ऊपर क्लोज़ करेगा, इस ट्रेड को कट कर दूंगा, तब तक होल्ड करना है बिल्कुल। आई थिंक ये ट्रैप कर लेगा गाइस, देख सकते हो इस ट्रेड में अपना अभी 1,24,000 का नुकसान चल रहा है। देखते हैं, लास्ट एक कैंडल और वेट करूँगा, अगर ये ज़्यादा बड़ा, आई थिंक ये पूरा ही रिवर्स हो जाएगा। लोग ट्रैप हुए हैं इधर, मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया गाइस। अगर फिर से यहाँ पे सेलिंग का कैंडल बनता है तभी यहाँ पे ये करूँगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे ट्रैप बना है, बहुत सारे लोग नीचे सेल करके फंसे होंगे। तो अगर ये गलती से भी मार्केट ऊपर क्लोज़ करता है ना, बहुत तेज़ी से ऊपर मोमेंटम में निकल जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा कि यहाँ पे फिर से बड़ा कैंडल बना दे। ओके, अभी आप टोटल लॉस देखोगे तो 1,70,000 का हो चुका है। इस ट्रेड में 1,43,000 का लॉस हुआ। इसको मैंने 238 पे बाई किया था और 206 पे। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 1:33 और आप देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से भी सेलिंग, हर बार जब भी ट्रेंड लाइन पे आया अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिला है। और इस एरिया को यहाँ पे ब्रेक किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था, बार बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, ब्रेक किया, एक बार वीक सेलर्स को यहाँ पे आउट किया, अभी फिर से यहाँ पे नया सेलर का जोन बना के यहाँ पे सेलिंग की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, मैंने 218 पे बाय किया। ओके, देखते हैं अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा, बड़ा ब्रेकडाउन आएगा और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। तो लेट्स सी गाइस, ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, अगर नहीं ब्रेक करता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है मार्केट तो ठीक है। तो ये है अपना स्टॉप लॉस लेवल, और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो एक बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पे किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा। तो लेट्स सी गाइस। ओके, बाइंग तो आ रहा है यहाँ पे पुट में। ओके, देख सकते हो कितना बड़ा ब्रेकआउट आया है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे पुट में अच्छा खासा चल रहा है, इसको और भी होल्ड किया जाएगा। अगर इसमें पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा तो ट्रेड क्लोज कर देंगे। ओके, क्योंकि इसमें बड़ा नुकसान था, 1.5 लाख के आसपास नुकसान था, अभी 50% लॉस रिकवर हो चुका है। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा और, कम ऑन कम ऑन। चलो, इसमें अपना टोटल ऑलमोस्ट हमने पूरा सही जगह पे कैप्चर किया, और इसमें अभी अपना टोटल जो लॉस है वो है 41,000 का। ये है मेरा लास्ट ट्रेड था, ठीक है, इसमें 1.5 लाख का नुकसान था, इसको रिकवर करके हमने अभी 14,000 के लॉस पे ला दिया। काफ़ी अच्छा ट्रेड था, और देख सकते हो मार्केट गिर रहा है, ये और भी गिरेगा, तो यहाँ पे एक और ट्रेड करते हैं। ठीक है, 4,500 क्वांटिटी में ही बाय करूँगा 248 पे। चलो, मैंने बाय कर लिया गाइस 248 पे। अभी देखते हैं एक और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर यहाँ पे और भी सेलिंग कैंडल आता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा इस रेंज के ऊपर, अगर कैंडल क्लोज करता है तो मैं इसमें लॉस बुक कर लूँगा, अदरवाइज़ अगर यहाँ से फॉल आता है तो तेज़ी से आएगा। देखते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। ठीक है, ओके, कम ऑन। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इस तरह का दिखेगा। 15 मिनट चार्ट पे भी अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है, तो एक चीज़ सही है अपने लिए, अभी बस वेट करना है बड़े से टारगेट का। एक 50,000 एक राउंड नंबर है, ठीक है, अगर 50,000 को एक बार ब्रेक भी करने का टेस्ट करता है ना तो उसमें अपना अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। तो लेट्स सी गाइस कैसा मूव करता है इसमें। ओके, चलो, 50,028 पे चल रहा है, कम ऑन। चलो, ग्रीन में आ चुका है, अभी बस एक ब्रेकआउट चाहिए यहाँ पे, अगर इस जोन के ऊपर क्लोज कर देता है ना, जैसे 260 के ऊपर,
तो फिर बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर खींच लेगा ये पुट का प्रीमियम, ठीक है। अगर 260 को ब्रेक करता है तो ईजिली फिर आपको ये 300 पे दिखेगा, और इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा विदाउट एनी मोह माया, ठीक है, क्योंकि फिर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होना चाहिए। तो देखते हैं, अभी तो अपने रिस्क टेकिंग जोन से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल बिंदास बिना डरे ट्रेड में होल्ड करो। ओके, देख सकते हो प्रीमियम भी बढ़ रहा है। चलो ग्रीन में आ चुके हैं, कम ऑन, स्पाइक आएगा तेजी से 260, क्या बात है देख सकते हो भाई 76,000, 85,000, ओके 94,000, क्या बात है, मज़ा आ गया। देख सकते हो इसमें अपना 90,000 का प्रॉफिट हुआ, और अभी अपना टोटल प्रॉफिट जो है वो है मोर देन 63,000 का, और काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये, ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रेड था, मज़ा आ गया, ठीक है। इसमें 1.5 लाख का नुकसान था गाइस, इसको मैंने रिकवर करके अभी 90,000 के प्रॉफिट में ला दिया। तो स्कैल्पिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको काफ़ी हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है और क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक और स्कैल्पिंग मैं देखता हूँ यहाँ पे, लास्ट स्कैल्पिंग होगा, काफ़ी सही जगह पे हमने ट्रेड को पकड़ा है, क्वांटिटी बड़ा है इस वजह से आपको लॉस भी कभी कभी बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे और ऊपर जाएगा, ठीक है, जिस हिसाब से ये मार्केट गिर रहा है ना, ये और भी ऊपर जाएगा, और डे लो को टच तो कर चुका है। देखते हैं, अब प्राइस चेंज करते हैं, 49,900 का पुट ऐड करता हूँ यहाँ पे, 49,900 का पुट, ओके। चलो देखते हैं इधर कैसा मूव करता है। देखो स्कैल्पिंग करते हो तो आपको हर टाइम पे जो एक एक डिसीजन होता है ना, कि कहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बुक करना है। जैसे कि मुझे ये पता था कि ये ब्रेक किया है, अगर इस ब्रेकआउट रेंज से ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो मुझे यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है और बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस मैंने प्रोसेस पे ध्यान दिया, और बाकी देख सकते हो प्रॉफिट एकदम कितना वन गो में इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। इसमें लगभग हमारा 16,000 14,000 के आसपास नुकसान था, इसको रिकवर करके, पहले था 1,49,000 का लॉस, उसको रिकवर करके इसको 16,000 के लॉस पे लाया था, 14,000 मुझे याद नहीं है, फिर उसको रिकवर करके अभी 90,000 पे ला दिया, ठीक है। और अभी टोटल यहाँ पे 63,335 रुपीज़ का अभी प्रॉफिट है। यहाँ पे एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेलिंग करने का, अभी ये डे लो से थोड़ा सा बाइंग जा रहा है, क्योंकि डे लो पे थोड़ा बहुत बायर होता है अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग दिख रहा है, अभी एक अच्छा सा यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखने वाला है बैंक निफ्टी में। वैसे आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी भी ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिन निफ्टी अगर देखें, चलो फिन निफ्टी ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिन निफ्टी का 650 का पुट या फिर 700 का पुट, 650 सही रहेगा, ओके। ये अभी 49 पे चल रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर, चलो फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसका एक्सपायरी है, तो इसका प्रीमियम तेज़ी से डबल ट्रिपल होगा, ठीक है। और इसमें रिस्क बहुत ही कम होगा, 50 रुपीज़ पे चल रहा है, तो कितना ही रिस्क हो सकता है इसमें क्वांटिटी जो रहेगा अपना वो रहेगा 3600 क्वांटिटी, 7200 कर देते हैं, ठीक है, 7200 क्वांटिटी रहेगा। मैं थोड़ा एग्रेसिव स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर मेरा कोई भी ट्रेड यहाँ पे लगा नहीं था, ठीक है, देख सकते हो। तो पूरा दिन साइडवेज था, अभी मूव करना शुरू किया है, तो अभी रिस्क लेना बनता है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर पता है कि मार्केट में फिर पैसा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बार अगर EMA टच करके गिरता ना, तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी पे ये ट्रेड होता, लेकिन अभी ये थोड़ा सा गलत जगह से ये सेलिंग में जा रहा है। यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर आने दो। यहाँ पे एटलीस्ट 675-70 के आसपास आएगा ना, 670-75 तक, तो फिर इसमें रिस्क लिया जा सकता है। वैसे तो ये इतना एग्रेसिव फॉल आ रहा है ना, कि इसमें ज़रा सा भी पुल बैक नहीं देखने के लिए मिल रहा है। कोई नहीं, देखते हैं। या फिर एकदम कम्प्लीटली बुलिश कैंडल पे आप एंट्री बना सकते हो, क्विक मोमेंटम में कैप्चर करना पड़ेगा उसको, या फिर अगर आपको सेफ एंट्री करना है तो EMA के आसपास ही बाय करना होगा, ठीक है, या फिर सेल करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 1:45, और अगर आप देखोगे मार्केट को, तो लास्ट ट्रेड जो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, अच्छा खासा मूव किया था ये, और अभी क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये फॉल किया, अभी ये एक सेलर का जोन यहाँ पे बना चुका है, देख सकते हो 2 कैंडल का टॉप यहाँ पे है, एक कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लिया है, प्लस EMA का भी यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो मार्केट में अभी एक राइट टाइम है सेल साइड का ट्रेड पकड़ने का। तो मैं यहाँ पे फिन निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है, क्विक मोमेंटम में स्कैल्पिंग होगा मेरा। तो देखते हैं, थोड़ा सा EMA टच करने दो, तो यहाँ पे बाय कर लूँगा, मेरा ऑर्डर रेडी है, जस्ट एक सही एंट्री का वेट कर रहा हूँ। या तो कम्प्लीटली बुलिश कैंडल पे एंटर कर लो, या फिर EMA पे एंटर कर लो, ये एक सही तरीका होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होता है, वेट करते हैं।
ओके गाइस, यहाँ से सेलिंग में तो जाने का ट्राई कर रहा है, कभी भी बड़ा सेलिंग दिख सकता है इधर, तो रेडी रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलो बाय करते हैं। 61 पे मैंने बाय किया गाइस। ठीक है, अभी इसमें 9000 ओके कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है अभी। देखते हैं, अगर ब्रेकडाउन आता है तो बहुत तेज़ी से आएगा और प्रीमियम में ये काफ़ी तेज़ी से डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 40,000 का प्रॉफिट। ओके, 48,000, 54,000, 63, 97। ओके, 1,28,000, 1,00,000। ओके, देखते हैं ये कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, 1,38,000 का इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ। अभी टोटल अपना प्रॉफिट जो है वो 2,01,000 का हो चुका है गाइस, और काफ़ी अच्छा डे था। स्टार्टिंग में एक लॉस भी हुआ था यहाँ पे 1,50,000 का, वो बहुत बड़ा लॉस था। ठीक है, उसको रिकवर करके अच्छा खासा इसको ग्रीन में किया, और यहाँ पे 1,38,000 का यहाँ पे प्रॉफिट किया। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड डे, मज़ा आ गया। बस एक लॉस है यहाँ पे 53,000 का। अदरवाइज़ आज का जो टोटल प्रॉफिट है वो 2,00,000 का है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी मज़ा आया वो देखने में, काफ़ी कुछ सीखे होगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देख सकते हो स्कैल्पिंग करना इसमें कितना ईजी होता है। बस आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना होता है, बाय सेल करो, सिंपल। आपको प्रॉफिट लॉस भी सेम चार्ट पे दिखते रहता है, तो कोई भी अलग जगह पे नहीं जाके चेक करना होता है कि यार पता नहीं कितना प्रॉफिट चल रहा है, कहाँ पे लॉस बुक करना है, क्या ऑर्डर लगाना है। आपको बास्केट बनाना पड़ेगा इतना ऑर्डर एक साथ पंच करने के लिए, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू धन में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मेरा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। उसके लिए आपको बस मेरा गूगल फॉर्म भरना पड़ता है और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो अकाउंट ओपन कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। लव यू ऑल, राधे राधे। कमेंट कर सकते हो कुछ भी अगर डाउट रहता है आपका, तो नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। चलो बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।